आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की डील की। और जी खबर ये आई है कि सऊदी अरब ने भारत से 2800 करोड़ की जो है डील की है ब्रह्मोस मिसाइल की। और वो बोले भैया हमको ये चाहिए तो चाहिए। और इंडिया की ये बहुत बड़ी जी डील है क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइल रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप से बनाया गया है। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ दिन पहले ही वहाँ पर डिफेंस वर्ल्ड जो था एक इवेंट हुआ था जिसमें तमाम दुनिया के लोग आए थे, अपनी अपनी डिफेंस को वहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले किया था। उसके ऊपर जो है ना ब्रह्मोस के ऊपर सऊदी की नज़र पड़ी है और पहले फिलिपाइन को इंडिया ने बेचा और अब सऊदियों के साथ 2800 करोड़ की डील है। सर सबसे पहले ये बताएं, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में इसलिए मशहूर हुआ कि वो हथियार बहुत ज़्यादा खरीदता है और अब वो जी बेच रहे हैं अपने बनाए हुए मेड इन इंडिया के जो मिसाइल हैं वो बेच रहे हैं। और ये ब्रह्मोस है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इस पर क्या मसला नहीं है हमें को इंडिया से मिसाइल ले या किसी से भी ले, लेकिन एज अ मुस्लिम अगर हम हर मुश्किल में उनके साथ खड़े होते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे जाती है, वो किसी तरह की कोई डिमांड भी नहीं करती, अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए। तो अगर उनको कोई डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए था तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे पहला राइट था कि वो पाकिस्तान की तरफ देखते। अगर इस भाई का कहना है कि कोई भी वेपन सऊदी अरब को जब लेना था तो वो पाकिस्तान से लेता, क्यों भाई क्या जरूरत है पाकिस्तान से ब्रह्मोस मिसाइल लेने की? जब ये इंडिया सेल कर रहा है तो पाकिस्तान से क्यों खरीदे? अगर वो पाकिस्तान, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना, हम तो खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमसे कैसे खरीदते हैं वो? देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद बनाते हैं। अगर वो हमसे नहीं भी खरीद रहे थे तो बहुत सारा सामान डिफेंस का जो है वो अमेरिका से खरीदते हैं। उनकी जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं या जितनी भी अहम मुकामात हैं उनकी हिफाजत जो है वो अमेरिकन नेवी सील्स हैं वो करते हैं। तो इसलिए कोई इशू नहीं है, उन्होंने मिसाइल ले लिए हैं इंडिया से क्योंकि उनके अभी डील की बात की है ना, अभी तो जाहिर है वो होगी, लेकिन अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। 2800 करोड़ एज अ पाकिस्तानी क्या फील हो रहा है कि मुस्लिम उम्मा हमसे दूर जा रहा है और एक सेकुलर कंट्री के साथ हर गुजरते दिन के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। पहले अपनी नेवल वहाँ पर भेजा, ट्रेनिंग इंडियन आर्मी से दिलवाई, फिर अपनी आर्मी भेजी, उनकी ट्रेनिंग दिलवाई और अब जो है उनका ब्रह्मोस वहाँ पर जा रहा है। इंडिया जो है वो एक आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं। वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फ़ायदा यकमुश्त हो जाता है। तो इसलिए सब लोगों का झुकाव जो है वो इस तरह एक ब्रह्मोस उन्होंने बुलाया और भारत उसको बड़ा जी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको प्रमोट कर रहा है। तो सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा का सरदार है और वो भारत से डिफेंस खरीद रहा है। तो इसमें हमारे लिए सोचने की बात है कि एक वक्त ऐसा ना आ जाए कि जिस दिन वो बोले कि भाई अब तो हमें सर्विसेज भी इंडियन आर्मी की ही चाहिए। नहीं, देखें इस बात को समझने के लिए ना इन सारे मामलात के पस मंज़र में हमें जाना होगा कि अगर वो पाकिस्तान से या कुछ रशिया से या चाइना से ऐसा कोई इक्विपमेंट ख़रीदा तो वो शायद उनको इस कैलिबर का इक्विपमेंट ना देते। उसकी वजह ये है हम पाकिस्तान के ना देने की और चाइना रशिया की, क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरब बाय कर रहा है वो उनको यमनी हौसियों के खिलाफ यूज़ करेगा। हाँ, यमन और ईरान से भी बड़ा खतरा रहता है उनको। हाँ जी बिल्कुल, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं यमन के साथ, इराक के साथ, ईरान के साथ, उसी पस मंज़र में उन्होंने अपनी कोशिशें की हैं अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरा एज अ कंट्री जिस तरह वो लिबरलाइज़ कर रहे हैं सऊदी अरब को, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे उनकी माशरत के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो कोई इशू नहीं है अगर वो ले रहे हैं। लेकिन उनको जो है पहली जो प्रेफरेंस है वो पाकिस्तान को देनी चाहिए थी। पाकिस्तान उनकी दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। दुख देखें, एक मुस्लिम उम्मा का सरदार जिसको कंसीडर करते हैं, हमारी सारी हॉली प्लेसेस वहाँ पे हैं, हमारे लिए एक मसला होता है पाकिस्तान को, मुस्लिम उम्मा को, वो सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। तो उसके बाद जब आप हमारे उनको पता भी है कि ये इंडिया इनका दुश्मन नंबर 1 है, उनसे आप डिफेंस के मुतालिक कुछ साजो सामान खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों को ये बात नागवार तो गुजरेगी। बहुत बड़ा धचका लगा है जी। हम मीडिया पर देख रहे थे कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। और सर जहाँ अमेरिका देख ले, रशिया देख ले, फ्रांस देख ले, जितनी भी दुनिया के सुपर पावर्स हैं, हथियार बेचना उनका सबसे अहम कारोबार होता है और वही कारोबार अब इंडिया चला रहा है। देखें, इंडिया का वो कारोबार चलाना मजबूरी है क्योंकि चाइना के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और आने वाले कुछ सालों में इनकी कुछ झड़प ज़रूर होगी, छोटी हो तो वो भी कहते हैं कि होगी ज़रूर। हाँ जी, वो नज़र आ रहा है होती हुई, वो बड़ी हो छोटी हो, क्योंकि चाइना के सामने इस तरह जो है ना वो किसी कंट्री खड़ा नहीं हुआ आके। ना रशिया उनके साथ इस लेवल पे कम्पीट करता है, ना यूएस कम्पीट करता है इस लेवल पे। और इंडियंस हमेशा जो है आंखें दिखाते हैं चाइना को, जो लद्दाख में उनका मामला चल रहा है उस चीज़ को लेके। तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं, अपने साथ अलाइज भी इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि जब ये इनकी झड़प होगी या जंग भी कुछ भी होगा तो दुनिया जाहिर सी बात है 2 हिस्सों में लाजमी तकसीम होगी उसमें। और दूसरे ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, बड़े बड़े यूएई के शेख्स हैं, कतर के लोग हैं, सऊदी अरब के लोग हैं, ये लोग बियॉन्ड रिलीजन सोचते हैं। इन लोगों के लिए पैसा मैटर करता है, रिलीजन मैटर नहीं करता। और कंट्रीज़ को चलाने के लिए आपको पता है मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन। ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो अरब है, उनके लिए पैसा मैटर करता है, रिलीजन मैटर नहीं करता। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को रिलीजन मैटर करता है, नेशनलिज्म मैटर नहीं करती, पैसा मैटर नहीं करता।